हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन आपका 2023-24 सेशन का क्लास 9th का, जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू इंडियन डेजर्ट। तो जो लूनी रिवर है वो इंडियन डेजर्ट से फ्लो करती है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड राइट टू लेवी टैक्सेस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो किसके पास टैक्स लेने का अधिकार था? ईस्ट स्टेट जनरल के पास। देन थर्ड, आपको करेक्ट टर्म बतानी है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन। तो वो रिपब्लिक होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज होगा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बर्डन, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन लेवल। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट ये नहीं होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन विच अमॉन्ग्स द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यस ये है। रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यस ये भी है। मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, तो यस ये भी है। तो ऑल 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्लासीफाई करना है फिजिकल डिवीजन फ्रॉम द ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो शेप्स, पेनिसुलर प्लेटो है, अरेबियन से टू द बे ऑफ बंगाल है, वन ऑफ द रिवर फ्लो थ्रू इट्स कावेरी। तो कावेरी है, तो वो हमारे कोस्टल प्लेन्स है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द ब्लडी संडे इंसिडेंट टेक प्लेस। तो ब्लडी संडे रशिया में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से क्या रिलेटेड है? आपको करेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। तो प्राइमरी सेक्टर से एक तो एनिमल हस्बेंड्री यानी जो फार्मिंग वगैरह होती है और माइनिंग होती है, वो दोनों रिलेटेड है, यानी बी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आपका हो जाएगा। नाइन क्वेश्चन है विच वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। कौन? कार्ल मार्क्स तो थे, लेनिन भी थे, स्टालिन भी थे, जार निकोलस सेकंड नहीं थे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जार निकोलस सेकंड। फिर है फाइंड द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच क्या है? पिनोचिट जो है वो जिम्बाब्वे से नहीं है, फिडलैंड मार्कोस चिली से नहीं है, पारवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान से, और रॉबर्ट मुगाबे फिलीपींस। तो यस, पारवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का ये करेक्ट मैच है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिससे पैसे नहीं आ सकते। वर्किंग इन बैंक, ये तो है। ग्रोइंग वेजिटेबल फॉर सेलिंग इन मार्केट, तो मार्केट में बेच रहे पैसे आ रहे हैं। वर्किंग इन फैक्ट्री, तो ये भी है। बट टीचिंग ओन चाइल्ड इज़ नॉट अ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इससे कोई पैसे नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आदित्य 12 साल का है, फायर क्रैकर फैक्ट्री में काम करता है। स्टेट विच फंडामेंटल राइट वायल। तो कौन सा राइट जो है आदित्य के लिए वायलेंट हो रहा है, यानी गलत प्रूव हो रहा है? तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। इक्वालिटी मिल रही है, फ्रीडम भी मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट भी, पर उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, यानी बच्चे से काम कराया जा रहा है। नेक्स्ट है विच फॉल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी, यानी मनरेगा के अकॉर्डिंग कौन सी इनकरेक्ट है? एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंश्योर्ड फॉर 100 days, यस। 1/3 एम्प्लॉयमेंट वाज रिजर्व फॉर वुमेन, तो ये भी सही था। दिस एक्ट इंश्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज नहीं, रूरल एरियाज पे स्टार्ट करा था। देयर इज अ प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी अलाउंस भी दिया जाता था। तो यस, सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011। तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। देन इस स्टेटमेंट में करेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनविसेज ऑन सिस्टम बेस्ड ऑन किंगशिप, तो किंगशिप पे बेस्ड है, ये इनकरेक्ट है। किंगशिप पे बेस्ड नहीं है, सोसाइटी पे बेस्ड है, फ्रेटर्निटी पे है, फंडामेंटल राइट्स पे है।
नेक्स्ट राकेश रेजिडेंट है अर्बन एरिया का। हाउ मच मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय अबव पॉवर्टी लेवल, तो कितनी उसे चाहिए, उसे 2100 चाहिए। देन 17 क्वेश्चन है जापान एक डेवलप कंट्री है, जापान इन्वेस्टेड ऑन ह्यूमन कैपिटल, तो यस असर्शन सही है, जापान इसीलिए डेवलप कंट्री है क्योंकि उसने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करा है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज़ इन साउथ अफ्रीका, यानी ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, यस करना पड़ा था उन्हें। द रूलर ऑफ साउथ अफ्रीका डज नॉट बिलीव इन अपार्थाइड, तो साउथ अफ्रीका के रूलर अपार्थाइड में बिलीव नहीं करते, तो नहीं वो तो करते थे तभी तो उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा, तो सेशन तो सही है बट रीज़न गलत है, वो अपार्थाइड में ही बिलीव करते थे, यानी रंग भेद करते थे, रेसिज्म फैलाते थे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन assertion is correct and reason is incorrect. Then 19 क्वेश्चन है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी फर्टाइल, तो यस ये फर्टाइल है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एरिया इज फॉर्म्ड ऑफ खादर, खादर से बना होता तो फर्टाइल तो नहीं हो सकता, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब, उन्हें हम सैन क्लोट्रस कहते हैं, तो यस कहते हैं। द मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यस जोकोबिन क्लब के जो मेंबर है वो बहुत ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो बहुत कम सेक्शन में पाई जाती है, तो यस दोनों ही सही है, बट यहाँ पे सेक्शन है जोकोबिन क्लब के मेंबर को हम सैन क्लोट्रस कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं इसका रीज़न हमें नहीं बता रखा, तो हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए, तो ये आप करेंगे सामान्य रूप से कानून बनाने के लिए दोनों सदन की आवश्यकता होती है, राज्य के संबंध में राज्यसभा को विशेषाधिकार, धन संबंधी मामलों में लोकसभा को अधिक अधिकार। नेक्स्ट या इसका अलावा प्रधानमंत्री के कार्य बताइए, तो अथवा में है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता या फिर विभिन्न मंत्रियों की विभागों का वितरण एवं पूर्ण वितरण, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वयन। नेक्स्ट आपदा खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, यानी जो कोई प्रॉब्लम डिजास्टर आ गई तो वो खाद्य सुरक्षा फूड फैक्ट्री फूड जहाँ पे सारा सामान रखना था उसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो किसी प्राकृतिक आपदा से सूखे के कारण खाद्यान्न को कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी हो जाती है, खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते, अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आए या अधिक लंबे समय तक बनी रहे तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। नेक्स्ट प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो ये आप लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते पर और आश्रित आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, वर्ष में कुछ समय कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुनाई कटाई निराई गिराई, कुछ महीने में कृषि पर आश्रित लोगों की अधिक काम नहीं चल पाता, प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्राप्त होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिवर्तनों में होता है कि वह काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त है यानी एक्स्ट्रा है, ये 3 किसी खेत पर काम कर सकते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, इन तीनों द्वारा 6 अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करी, अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, खेत में 5 लोगों के काम को 3 लोग अतिरिक्त एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो बेरोजगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भारत की जनसंख्या नीति 2000 की समीक्षा कीजिए, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, 6 शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों के बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथसी प्रचार के साधनों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो
भाषा और मीडिया का बड़े ही होशियारी से इस्तेमाल किया गया है। सामूहिक हत्याओं का विशेष प्रकार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों में व्यक्त करना, नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मी, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारे और सारी पर्चों का खूब सहारा लेना। देन खंड का है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देश्यता में वर्णित बुनियादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो समाजवाद, लोकतांत्रिक, पथनिरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक न्याय और समानता, ये 5 हमारे हो जाएंगे। अथवा में किसी लोकतांत्रिक देश की संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देश का शासन व्यवस्था का प्रारूप बनाने के लिए, सरकार का गठन के तरीके के लिए, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए और देश की बुनियादी मूल्यों की सूची है ये। नेक्स्ट है बेरोजगारी को दूर करने के कुछ उपाय। क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट। तो रोजगार परक शिक्षा या योग्य भूमि में बढ़ोतरी या उद्योगों का वितरण या सेवा क्षेत्रों का विस्तार या तकनीकी ज्ञान पर बल। अथवा में मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो मानव पूंजी में नवीन ज्ञान, उत्पादकता में वृद्धि, श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि, सही निर्णय लेते क्षमता में वृद्धि, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है जिसका ए पार्ट है, नदी प्रदूषण को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो प्लास्टिक कचरा नहीं है, औद्योगिक कचरे का यूज़ करें, घरेलू अपशिष्टों का यूज़ पहाड़ी नदियों में मिलाना नहीं चाहिए, अमित नदी तलहटी की सफाई करनी चाहिए, जल का उचित उपयोग करना चाहिए। फिर है भारत के अपवाह तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। ये 2 वर्गों में विभाजित है, हिमालयों की नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ। नौ संचालन जीवन का साधन, जल विद्युत निर्माण, रमणीय पर्यटन स्थल, हिमालय की प्रमुख नदियाँ, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, रोबेस्फेयर के शासनकाल को अंतक का काल क्यों कहा जाता है, बताइए। तो 1700 यहाँ पे 1793 से 1794 तक के काल को आंतक काल कहा जाता है। रोबेस्फेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। गणतंत्र के शत्रुओं, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा दोषी कराने देने पर गिलेटिन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और चर्चों को बंद कर दिया गया। उसके भवनों को बेरक या बफ्तर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पड़े किन्हीं 4 या 5 प्रभाव को लिखिए। तो एक तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों का प्रभाव, राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह, सार्वजनिक राजतंत्र तथा गणतांत्रिक सरकारों का बनना, लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना और राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद वाले। तो ये 34 का फर्स्ट पैसेज का फर्स्ट का आ जाएगा व्यक्तिगत मुनाफा या मजदूरों का शोषण, या सेकंड में ऐसा समाज जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज का नियंत्रण हो, और थर्ड पॉइंट में पूंजीवादी समाज में दूसरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, श्रमिक वर्ग की मेहनत से मुनाफे पर पूंजीवादी वर्ग का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है जिसका फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा, भारत का कौन सा वृक्षछाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ढक्कन के पठार मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मानसून के समय में भी होता है। सेकंड मानसीन नाम होगा। एंड थर्ड में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा, मौसम की अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी भागों में होती है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, पहले में अलोकतांत्रिक हो जाएगा, दूसरे में भी अलोकतांत्रिक हो जाएगा और तीसरे में हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है और निर्णय लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन में यहाँ पे दिष्ट पदित छात्रों के लिए, तो ये 4 क्वेश्चन है। पहले का ऑस्ट्रिया हंगरी आ जाएगा, दूसरे का रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, तीसरे का भोपाल, चौथे का चेन्नई, पांचवे का ओडिशा, छठे का सिक्किम। तो ये आपके आंसर से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।